ये देखें, चेस्ट को ओपन कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को ऐसे जोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन को। दोस्तों आजकल नेक में पेन होना, शोल्डर में पेन होना, पूरे सर्वाइकल रीजन में पेन होना बहुत कॉमन सा हो गया है। चाहे आप ऑफिस जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आजकल मोबाइल का इस्तेमाल इतना हो गया है, गैजेट्स का इस्तेमाल इतना हो गया है, हमारे घर पे जो अलग अलग तरीके से जो बैठने की पॉस्चर है वो बिगड़ जाने के कारण नेक और स्पाइन और शोल्डर में दर्द तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बहुत आसान स्ट्रेचेस की मदद से आप इन मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर दर्द है तो इमीडिएटली इस प्रैक्टिसेस के बाद इमीडिएटली आप राहत महसूस करेंगे, और अगर आपको नेक, शोल्डर, स्पाइन का कोई दर्द नहीं है, अपर बैक का दर्द नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स जो है वो ऑलरेडी मजबूत हो गई है। ध्यान रखिए, हमारे जॉइंट्स में पेन तभी होता है जब उन जगह की जो मसल्स है वो मजबूत नहीं होती है, और उन मसल्स को मजबूत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ छोटे छोटे अभ्यास से आप उन मसल्स को बहुत मजबूती दे सकते हैं। आपको करना क्या है, ये वीडियो को अंत तक देखना है। एक एक जो मैं प्रैक्टिसेस बता रही हूँ इनको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, और फिर अभ्यास रोजाना कीजिए। एक दिन का अभ्यास नहीं, इस अभ्यास को रोजाना करना पड़ेगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं या पहले से भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूँ उसका ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आप मेरी गाइडेंस में योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। ये क्लासेस जूम पे कंडक्ट होती हैं, और इन जूम क्लासेस के थ्रू मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, आपको बस उसमें व्हाट्सएप करना है और आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए सबसे पहले अनलॉक करते हैं हम अपने शोल्डर जॉइंट्स को और दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच की जो जगह है उसको, और इसका इफेक्ट आपके नेक पर भी बहुत अच्छा आएगा। तो दोनों हाथों को इस तरीके से टी की पोजीशन पे लेके आएं। ध्यान रखें कि जो दोनों पाम्स है, दोनों हाथ की हथेलियां हैं, वो अभी फ्लोर की तरफ यानी जमीन की तरफ मोड़ दी है मैंने, और इसको सीलिंग की तरफ ऐसे टर्न मत कीजिएगा। ऐसे ही रखते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, छत की तरफ, सीलिंग की तरफ लेके जाएं, और आपके दोनों बाजू जो है, दोनों आर्म्स जो हैं वो कान को टच कर रहे हैं। अभी इसी जगह पे रखें, स्पाइनल कॉर्ड को लेन-देन करें यानी ऊपर की तरफ खींचें। सांस ले लिया है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस से अपने कंधे जितने लेवल पे लाएं यानी टी की पोजीशन पे लेके आएं। इसी तरीके से इसको आप 5 बार, 10 बार, 20 बार कर सकते हैं। सांस लें, ऊपर की तरफ खींचा, स्पाइनल कॉर्ड को लेन-देन किया और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने कंधे जितने लेवल पे लेके आ गए। एक बार और मैं आपको करके बता रही हूँ, इसको आप 5 से 10 बार जरूर कर लेना। सांस ले लिया और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से वापस से कंधे जितने लेवल पे लेके आ गए। तो ये होगी पहली प्रैक्टिस जो कि आपको स्पाइनल कॉर्ड को लेंथनिंग करने में मदद करेगी। और ध्यान रखिएगा कि दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा रखिएगा, ऐसे झुका के टेढ़ा मेढ़ा करके मत रखिएगा। दूसरी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, दोनों हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेशन। दोनों हाथों को ऐसे टी की पोजीशन पे लेके आए और दोनों रिस्ट को, हाथ को रिस्ट से यानी कलाइयों से इस तरीके से मोड़ ले ताकि पाम मेरा राइट दीवार और लेफ्ट दीवार की तरफ है, इस तरीके से, है ना, और पूरा 360 डिग्री इस तरीके से घुमाएं। ध्यान रखें एल्बो को सीधा करके रखें और दोनों हाथ बाहर की तरफ खींचे हुए हैं ऐसे, और इसका पूरा इफेक्ट आपके शोल्डर ब्लेड पर आएगा। ऐसे कर रहे हैं ना, ये देखिए पीछे से 1 2, पूरा गोल गोल, पूरा 360 डिग्री इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो क्लॉकवाइज कर लिया, पूरा क्लॉकवाइज रोटेशन हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में 1 2 3 4 एंड 5। इसको कम से कम आपको 10 टाइम्स करना है, और आप जैसे ही ये प्रैक्टिस करेंगे ना, महसूस करेंगे वो बहुत अच्छा सा एक्टिवेशन, गर्माहट, वो फायर अपने बाजुओं में। ये प्रैक्टिस करने के बाद हाथों में काफ़ी अच्छी टेंशन आप महसूस करेंगे। तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए हम कर रहे हैं ईगल आर्म्स
स्ट्रेच, ईगल आर्म स्ट्रेच यानी गरुड़ासन स्ट्रेच। दाहिने हाथ को इस तरीके से एल्बो से मोड़ लीजिए। उसके अंदर लेफ्ट हाथ को ऐसे टक कीजिए और इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे रैप कर दीजिए। रैप कर दिया। अब एल्बो अगर ऐसे नीचे झुकी हुई है तो इन एल्बो को शोल्डर लेवल तक ऐसे उठा ले और सामने देखे, होल्ड करके रखे। 1 2 3 4 5। आपको कम से कम 10 सेकेंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखना है। अब दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से, दोनों हाथों को वापस से खींचा बाहर टी की पोजीशन में। पहले राइट हाथ से किया था, अब लेफ्ट हाथ से यही। तो लेफ्ट हाथ को ऐसे एल्बो से मोड़ा, कुहनियों से मोड़ा और उसके अंदर राइट हाथ को ऐसे रैप कर दें, फंसा दें ऐसे और होल्ड करके रखें। अगर आपका हाथ ऐसे पूरा ना घूम पाए कोई बात नहीं, जितना हो वो स्ट्रेच मिलना चाहिए। एल्बो को उठा ले, शोल्डर लेवल तक होल्ड करके रखे। 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज कर दे और हाथों को वापस से झटका दे। मात्र इतना प्रैक्टिस करने से ही आप महसूस करेंगे कितनी राहत मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सी प्रैक्टिसेस आपको बतानी। अब क्या करें, दोनों पाम्स को इस तरीके से चेस्ट के सामने जोड़ें। ऐसे जोड़ लिया, दोनों पाम्स को एक दूसरे की तरफ यानी राइट पाम को लेफ्ट पाम से, लेफ्ट पाम को राइट पाम से ऐसे दबाएं सामने। तो इसका पूरा इफेक्ट आपके कंधे और गर्दन के आसपास बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दबा के रखें, दबा के रखें, दबा के रखें। सांस लें और सांस छोड़ दें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने बॉडी के पीछे लेके जाएं और ये नमस्ते पीछे बन गया। एल्बो जो है वो सीलिंग की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मेरे आर्मपिट है ना, ये जो जगह है ये कैमरे की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे होल्ड करके रखे। 5 4 3 2 1। इनहेल कर लिया था, पीछे लेके गए, सांस छोड़े। जॉइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन नमस्ते और दोनों पाम्स को एक दूसरे की तरफ पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए। और फिर उसके बाद सांस लीजिए और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके जाइए, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग। पीछे से किस तरीके से हाथ दिखेगा जरा दिखलाती हूँ। इस तरीके से सांस छोड़ा, प्रणाम आसन इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इस तरीके से। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके गए ऐसे। वो बहुत से लोगों के ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, तो इसको अपने कान के पास लेके आएं ऐसे, ताकि बढ़िया ये स्ट्रेच मिल जाए, है ना। तो इसको भी 5 से 10 बार आप रिपीट कर लें एंड दैट्स इट। आइए करते हैं डीप स्ट्रेच। तो दोनों हाथों को इस तरीके से आपने दीवार के ऊपर रखा। ध्यान रखिए दोनों पाम्स के बीच में कंधे जितना फासला है। पाम्स ना तो ऐसे बहुत ऊपर रख लीजिएगा, ना तो ऐसे नीचे रखिएगा, एग्जैक्टली कंधे के सामने ऐसे। और दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों को नॉर्मल रहने दीजिए। 10 सेंटीमीटर का लगभग फासला कीजिए। सामने देखिए दीवार की तरफ। और अब पाम को स्लाइड मत कीजिएगा ऐसे कि अगर सामने झुक रहे हैं तो ऐसे स्लाइड मत कीजिएगा, पाम को कंधे जितने लेवल पर ही रहने दीजिएगा। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे वॉक करते हुए अब अपने सर को दोनों हाथों के बीच में से ऐसे ले जाते हुए, पाम को स्लाइड ना करें ऐसे, और नीचे की तरफ फ्लोर की तरफ देखें। तो ये एक डीप जो स्ट्रेच है बहुत बेहतरीन, आपके कंधे के पास, आपकी गर्दन के पास, पूरी सर्वाइकल रीजन पे, इनफैक्ट थोरैसिक रीजन पर भी इसका स्ट्रेच आ रहा है। सांस लें और खड़े हो जाएं। इसको हम 3 बार कर रहे हैं, आप इसको कम से कम 5 बार जरूर करिएगा। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ वॉक करें दीवार से और दोनों हाथों के बीच में अपने सर को ले जाते हुए सर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर, शोल्डर ब्लेड पर ये इफेक्ट महसूस करें ऐसे। एक बार और सांस ले लिया मैंने, दीवार की तरफ देखा, मेरी छाती दीवार की तरफ है, और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा वॉक किया पीछे और मेरे सर को दोनों हाथों के बीच में से ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच हमने बहुत अच्छा महसूस किया यहाँ। चलिए आइए आप करते हैं हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारे नेक, शोल्डर और ऊपर वाली जो स्पाइन है, सर्वाइकल रीजन है, थोरैसिक रीजन है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट कर देगा। अगर आपको पेन है
या पेन नहीं है, फिर भी आपको ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए सो दैट कि आगे कभी भी पेन आप महसूस ना करें। और अगर आप इन अभ्यासों को करते रहते हैं ना, तो अगर आप रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही एडवांस प्रैक्टिसेस आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कीजिए और दोनों एल्बो को मोड़ते हुए अपने हथेलियों को, अपनी उंगलियों को कंधे के लेवल पे रख लिया और शोल्डर को थोड़ा शोल्डर लेवल तक, एल्बो को शोल्डर लेवल तक उठा लिया। गहरी लंबी सांस ली, अपने एल्बो को सीलिंग की तरफ उठाना है ऐसे, ठीक है? एल्बो को सीलिंग की तरफ उठाएं। ध्यान रखें कि हाथ ऐसे दूर ना हो एक दूसरे से। हाथ जो है आपके कान के पास लगे हुए हैं, आपके बाजू, और सामने देखें, ऐसे नीचे ना झुक जाएं, ऐसे सामने देखें। फिर सांस छोड़ते हुए एल्बो को ड्रॉप कर दें, ठीक है? सांस लें, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग, सांस छोड़ें, एल्बो डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर, सांस लें, एल्बो अप टुवर्ड्स द सीलिंग। इससे बहुत अच्छी शोल्डर की स्टिफनेस दूर होगी, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, नेक पेन और जो सर्वाइकल रीजन में टेंशन होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से दूर होगी। ऐसे सांस लें और सांस छोड़ें। दूसरा स्ट्रेच बता रही हूँ, दोनों एल्बो को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़े, है ना? अब एल्बो को धीरे 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 करके ऐसे ओपन करें, एक दूसरे से दूर ले जाएं ताकि चेस्ट रीजन बहुत अच्छी तरीके से खुल जाए, खिंच जाए। ऐसे सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को साथ में जोड़ लें। और यही नहीं कि ये शोल्डर ब्लेड के लिए है, गर्दन के लिए है, बल्कि आपकी चेस्ट की ओपनिंग कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, आपके जो ब्रेस्ट मसल्स है उनको कितनी अच्छी तरीके से टोन कर रही है ये प्रैक्टिस। सांस छोड़ें, जॉइन योर एल्बोज टुगेदर। आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कितना करते हैं ना हम, नेक में टेंशन हो जाती है, शोल्डर में टेंशन, तो ये सारी प्रैक्टिसेस से वो भी नहीं होगा। सांस छोड़ते हुए एल्बो को जोड़ लिया। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, ऐसा फील करें कि आपके एल्बो पीछे की तरफ जुड़ना चाह रहे हैं, ताकि इसका इफेक्ट आपका पूरा का पूरा आपकी शोल्डर ब्लेड पर भी बहुत अच्छी तरीके से आए। और सांस छोड़िए, दोनों एल्बो को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए। वो इस तरीके से ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो ध्यान जरा मेरी शोल्डर ब्लेड पर, यहाँ पर देखिए, ऐसे 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 वापस से बॉडी के सामने खींचा और दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर के ऊपर रखा, ऐसे, है ना? अब एल्बोज को ऑल्टरनेट मूव करेंगे। कैसे? राइट एल्बो अप, लेफ्ट एल्बो डाउन, ऐसे। फिर लेफ्ट एल्बो अप टुवर्ड्स द सीलिंग, राइट एल्बो डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर, ऐसे ऑल्टरनेट। सांस लें और सांस छोड़ें, ऐसे। कोशिश करें कि जब आपकी दोनों एल्बो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो एल्बो को साथ में जोड़ लें। सांस लिया और सांस छोड़ा, इस तरीके से कंटिन्यू करें। सांस लें, राइट एल्बो अप, सांस छोड़े, राइट एल्बो डाउन, ऐसे कंटिन्यू करें। सांस लें और सांस छोड़ें। तो हर एक दिशा में पहले एल्बो को ऊपर किया, फिर एल्बो को नीचे किया, फिर एल्बो को ओपन किया और डायगनली भी मूव कर लिया। अब इन सारी की सारी प्रैक्टिसेस को हम एक साथ, एल्बो को इस तरीके से जोड़ लिया एक दूसरे के साथ, गहरी लंबी सांस ली, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग और पूरा पीछे की तरफ ऐसे घुमाते हुए गोल गोल, एल्बो डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार। सांस ले लिया, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग, सांस छोड़ा, डाउन 2 3 4 and 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करके। आई एम श्योर कि जब आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे ना, या कि अभी ये वीडियो देखते देखते ही क्यों नहीं करते हैं आप, इस तरीके से जब करेंगे तो इंस्टेंटली आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा कि आप इसको करना हर दिन शुरू कर देंगे। और लास्ट 2 बार और इसी तरीके से इसको करते रहने से कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर, नेक का पेन कभी भी नहीं होगा। और एक बार और फिर उसके बाद रिलैक्स कर दें। हाथों को ऐसे लूजन करें, लूजन करें, लूजन करें। फिर से ईगल आर्म स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे ईगल आर्म स्ट्रेच किया राइट साइड और फिर उसके बाद लेफ्ट साइड। तो ये हो गई खड़े होके करने वाली प्रैक्टिसेस, बैठ कर करने वाली प्रैक्टिसेस। अब मैं आपको अगली की कुछ प्रैक्टिसेस बता रही जो कि बड़ी ही मज़ेदार हैं। अब जो अगला स्ट्रेच बता रही हूँ ना, ये बहुत बेहतरीन है आपकी अपर स्पाइन को
की टेंशन को रिलीज़ करने के लिए दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक किया एक दूसरे के साथ। इसको अपने सर के पीछे रख दिया है ना, सर को पीछे रख के चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन किया। ऐसे दोनों एल्बो को पीछे जितना खींच सकते हैं उतना खींचे, सामने देखें, नीचे ना देखें, ऐसे सामने देखें। चेस्ट को ओपन कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को ऐसे जोड़ते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन को और अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, सर्वाइकल रीजन पर इसका टेंशन महसूस कीजिए। ऐसे सांस लीजिए। ये प्रैक्टिस आप जब कभी ऑफिस में अगर काम करते करते ज़्यादा टेंशन हो जाए ना, तो ये प्रैक्टिसेस कर ले। सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को एक दूसरे के पास लाते हुए अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें ऐसे, और पूरा स्पाइन को राउंडेड कर दें। सांस ले गहरी लंबी, सामने देखें, अच्छी तरीके से सांस लें, चेस्ट पर भर लें और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें ऐसे। बहुत बेहतरीन। एक बार और आपको करके बता रही हूँ। मैंने सांस ले लिया, पूरी चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन कर दिया। चेस्ट की मसल्स देखिए कितनी अच्छी तरीके से खिंच गई हैं, है ना। और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देख रहे हैं ऐसे, स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर दिया। फिर उसके बाद रिलीज कर दे और रिलैक्स। तो वज्रासन में बैठ गए हैं, दोनों पाम्स को इस तरीके से आपने मैट पर ड्रॉप कर दिया है। अब ध्यान अपनी शोल्डर ब्लेड पर लेके आए, है ना, शोल्डर ब्लेड पर लेके आए लें और अपनी नेवल रीजन की तरफ इस तरीके से देखें और अपने शोल्डर ब्लेड को बाहर की तरफ जितना हो सके पुश करें। सांस लें और अपने चेस्ट को जितना हो सके बाहर की तरफ दोनों हाथों के बीच से इस तरीके से पुश करें ताकि चेस्ट ओपन हो जाए, सीलिंग की तरफ देखें। सांस छोड़ें, अपनी नेवल रीजन की तरफ देखें। सांस लें और अपनी सीलिंग की तरफ देखें ऐसे ऐसे। तो पूरे गर्दन कंधे पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सांस लें, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें, निकालें चेस्ट को, दोनों हाथों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। तो इसको भी 10 से 15 बार आप अभ्यास कर लें। अब जो अगला स्ट्रेच है ना, ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट स्ट्रेच है, जो कि रिलैक्स भी करता है आपको और साथ ही स्ट्रेच भी करता है आपकी बॉडी में। बैठ गए, जिनके घुटने में दर्द है वो अवॉइड करें। दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर किया और दोनों हाथों को ऐसे मैट पर स्लाइड कर दिया, चेस्ट को ड्रॉप कर दिया। हाँ, दोनों घुटने के बीच में डिस्टेंस है। अब क्या किया, अपने हिप को उठाया और हिप को आपने सीलिंग की तरफ रख दिया ऐसे, और चेस्ट को मैट पर ड्रॉप किया ऐसे ऐसे, और इसको स्ट्रेच करके रखिए। चेस्ट को मैट पर ड्रॉप करके रखिए ऐसे। नाउ टर्न योर हेड टुवर्ड्स योर राइट ऐसे, गर्दन को राइट साइड ऐसे मोड़ लेना है ताकि गर्दन पे बहुत अच्छा इसका स्ट्रेच आए। फिर उसके बाद टर्न योर हेड लेफ्ट ऐसे, और फिर उसके बाद इसी तरीके से अभ्यास करते हुए आप टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं। अब टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद पूरी स्पाइनल कॉर्ड को कैट एंड काउ स्ट्रेच के मदद से बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर। गहरी लंबी सांस लें, अपनी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को आर्च कर दें, सीलिंग की तरफ देखें, ढीला छोड़ दें। सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचें और अपनी नाभि की तरफ देखें, पूरा एक डी का शेप बना दे, है ना, ऐसे। सांस लें, सीलिंग की तरफ देखें, पेट को ढीला छोड़ दें और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। वापस से इसको भी आपको कम से कम 10 से 15 बार कर लेना है इस प्रैक्टिस को। इसको करते रहते ना तो जिंदगी में कभी भी आपको बैक पेन, चाहे अपर बैक पेन, मिड बैक पेन, लोअर बैक पेन हो, साइटिका पेन हो, कभी भी नहीं हो सकता ऐसे। इस तरीके से करने के बाद फिर उसके बाद आराम करें, रेस्ट करें। तो दोस्तों, आई एम
एम श्योर कि ये सारी प्रैक्टिसेस आपने बहुत इंजॉय की होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत तसल्ली से ये वीडियो का सीक्वेंस इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये आपके आसानी से समझ में आ जाए। और देखिए, ये वीडियो अपने तक मत सीमित रखिएगा, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर कि जाने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर आपको पसंद आई हो तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आप सभी अपना बहुत 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 अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, कंसिस्टेंट बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। नमस्ते।